अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मिस्टर एम बी कोडर। सो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम HTML से एक फॉर्म कैसे बना सकते हैं। आपने काफ़ी ऑनलाइन फॉर्म्स देखे होंगे, तो आज हम उसको बनाएंगे HTML में। सिर्फ CSS हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो हम अपना VS कोड खोलेंगे, उसके बाद एक मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, form.html। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारी जो फाइल है, ओल्ड फाइल, उसमें मेरा थोड़ा काम हुआ है। तो स्ट्रक्चर लगा देते हैं HTML का। मेरी एक्सटेंशन काम नहीं कर रही। HTML इंटर हेड इंटर टाइटल हाउ टाइटल आएगा, जिसके अंदर हम डालेंगे फॉर्म। कुछ भी टाइटल डाल देते हैं अपना। इसके बाद हमारा आ जाएगा बॉडी। बॉडी के अंदर अब हम डाल देते हैं फॉर्म का टैग डालेंगे फॉर्म के लिए। तो ये फॉर्म का टैग है हमारा, जिसके अंदर हम अपना फॉर्म बनाएंगे। तो इसके अंदर हम डालते हैं लेबल। लेबल इसलिए होता है कि जो नाम फॉर्म के ऊपर हेडिंग होती है कोई भी, जैसे कि कोई भी फॉर्म में मैं आपको अभी बता दूंगा लेबल किस लिए होते हैं। यानी मतलब फॉर्म का जो हेडिंग है कि भाई नाम, नेम की जो जगह है वो लेबल के अंदर आएगी, उसके आगे मतलब नाम का ऑप्शन आएगा कि लिखने का। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम। अब इसी के नीचे हम डाल देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट से यानी उसको एक बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे वो नाम लिख सकता है। तो ये कुछ इस तरह का है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का बन गया है गाइस। नेम, ये लेबल है हमारा लेबल के अंदर, और ये इनपुट बॉक्स है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर इस तरह हो ना, तो इंटर योर नेम जैसे आपने फेसबुक में देखा होगा वो है। तो उसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर। इसके अंदर हम डालेंगे कुछ भी जो कमेंट करना होगा हमारे को बॉक्स के अंदर। इंटर योर नेम। तो ये इस तरह से इसके अंदर आएगा। और अगर हम चाहते हैं कि भाई नाम के बगैर फॉर्म सबमिट ना हो, यानी रिक्वायर्ड करने, तो उसके लिए हम करेंगे रिक्वायर्ड। सेव कर देंगे इसको। अब जब सबमिट वगैरह डालेंगे तब ये एरर देगा हमारे पास, अगर हम नाम के बगैर ना करें। अब हम एक और लेबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम डाल देते हैं लेबल डाल देते हैं, जिसके अंदर हम डालेंगे लास्ट नेम। अब हम एक और इनपुट टाइप दे देते हैं, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और इसमें बस यहाँ पे नेम की जगह से पहले लास्ट भी लिख लेते हैं। सेव करेंगे, और अगर हम इसको लाइन ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पे हम डाल देंगे PR, जिससे ये इसके नीचे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यार कि एक मिनट में आपको बता देता हूँ लेबल, और इसमें मैं डाल देता हूँ जेंडर। जेंडर डालने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि यार गोल बॉक्स आए चेक लगाने का, यानी मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं डालूँगा इनपुट
टाइप टेक्स्ट नहीं करूँगा, अब मैं करूँगा रेडियो। तो ये सर्कल आएंगे जिसके अंदर हमारे को मतलब क्लिक करना पड़ेगा। अब इसमें मैं आगे लिख देता हूँ मेल, पहला ऑप्शन। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे फीमेल। तो ये दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। तो मैं इसका जेंडर का जी बड़ा कर देता हूँ और इसको लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। तो ये इस तरह से, अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक हो रहा है। अब मैं इसको भी साथ में क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों साथ में क्लिक हो रहे हैं। इसके लिए हमारे को करना क्या है, इनपुट टाइप रेडियो के आगे हमारे को देना है नेम, नेम के अंदर देना है जेंडर। इसी चीज़ को हम कॉपी करके नीचे वाले ऑप्शन पे भी लगा देंगे। अब हम इसमें ओनली एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों साथ सेलेक्ट नहीं होंगे। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है लेबल। लेबल आती है जिसमें लेबल, और मैं डाल देता हूँ सेलेक्ट योर कंट्री। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको ऑप्शंस। यहाँ पे मैं डालूँगा सेलेक्ट का टेक। अब मैं यहाँ पे इसको इग्नोर करिएगा, ऐसा अगर देना चाहें तो दे दें। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ईरान, पाकिस्तान, और यहाँ पे पहले एक ऊपर ओदर्स भी डाल देता हूँ। या फिर सेलेक्ट लिख लेता हूँ पाकिस्तान, और उसके बाद एक और मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इंडिया। सही है। तो ये कुछ इस टाइप का आएगा कि हमारे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन। मैं इसको BR करके बता देता हूँ आपको ताकि समझने में आसानी हो। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ BR। तो ये इसके नीचे आ गया। और ये देखें सेलेक्ट योर कंट्री, यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर अगर आप रेडियो की जगह चेक बॉक्स करना चाहते तो चेक बॉक्स भी कर सकते हैं। चेक बॉक्स में मगर दोनों साथ सेलेक्ट होंगे। तो ये देखें चेक बॉक्स में चेक बॉक्स की तरह आ जाते हैं हमारे पास। और अब मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे पासवर्ड का, तो यहाँ पे डाल देते हैं लेबल पासवर्ड। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनपुट। अब यहाँ पे टाइप टेक्स्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड की ही टाइप लगाएंगे। एक मरतबा मैं पहले BR कर देते हैं इसको ताकि हमारे को समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पासवर्ड लिखा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ तो ये हिडन हो जाएगा। पासवर्ड की टाइप डालने से हाइड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नंबर की टाइप डाल दूँ। तो यहाँ पे मैं एक और BR लगा लेता हूँ, इंटर लेबल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर कर देते हैं CONTACT। अब नंबर की अलग टाइप होती है, टेक्स्ट की अलग टाइप होती है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट, टाइप टेक्स्ट नहीं नंबर लिखूँगा। इसी तरह जीमेल के लिए अभी नंबर लिखने से ये ऑप्शन आ गया। पासवर्ड में मेरे पास अभी ये आई शो नहीं कर रहा, वरना यहाँ पे हाइट और उसका भी शो कर रहा होता था। तो अभी एक्सटेंशन यूज़ नहीं हो रही, उसकी वजह से शायद कोई शो हो VS कोड का। और इसके बाद इसी तरह से इनपुट टाइप ईमेल भी होती है जिसमें आप @gmail के बगैर डाल ही नहीं सकते, जिसमें
इसमें मतलब @gmail की नीड होती है, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इसका रिज़ल्ट। अब हम आते हैं फाइनल स्टेज की तरफ के वी आर इनपुट टाइप सबमिट अल्ट टैप, तो ये सबमिट के टाइप आ गई। अब ये देखिए हमने रिक्वायर्ड लगाया था, तो यहाँ पर आ रहे प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, यानी ये रिक्वायर्ड है। और मैं यहाँ ईमेल पे भी रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। अब ये मैं नाम तो लिख देता हूँ यहाँ। अब मैं करूँगा तो ये ईमेल के लास्ट नेम में भी मैंने दिया था। अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये ईमेल में, तो ये देखें ये बता रहे @miss से ईमेल गए। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ये देखें प्लीज़ इंक्लूड एन ईमेल एड्रेस 123 मिसिंग एन @। चलिए अब इसके बाद आते हैं रिफ्रेश का भी इसी तरह जैसे सबमिट का है, उसी तरह इनपुट टाइप रीसेट अल्ट टैप करेंगे तो इस तरह रीसेट का भी ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। और अब आप चाहते हैं कि क्लाइंट से या यूज़र से कोई भी क्वेश्चन करें, तो उसके लिए एक और हमारे पास आता है लेबल, जिसके अंदर हम देंगे लेबल। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बायो। फिर अब मैं डालूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे मैं डालूँगा टेक्स्ट एरिया। ये एरिया टेक्स्ट, एक मिनट मैं ज़रा देख के बता देता हूँ, मेरे को कोड शायद भूल गया हूँ। टेक्स्ट एरिया का अलग से टैग बनता है, इनपुट के ऊपर नहीं बनता है जी। तो हम यहाँ पे डालेंगे टेक्स्ट एरिया। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे ये है ना, इसको हम छोटा बड़ा रिसाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम जितना चाहें लिख सकते हैं। तो ये आज हमने फॉर्म बनाना सीखा, तो एक मरतबा इसको हम कर देते। बाकी हमने ये नहीं सीखा कि भाई हम फॉर्म का डेटा कैसे लेंगे, हमने सिर्फ इतना सीखा कि फॉर्म कैसे बनाएंगे। कल इसको CSS के साथ डेकोरेट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म का डेटा आप कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं नेम, यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना जेंडर, कंट्री, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड रख देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना दे देता हूँ मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सबमिट, तो हट गया, ख़त्म। तो आज हमने सीखा फॉर्म बनाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फॉर्म को CSS के साथ डेकोरेट करना सीखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।